गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे गोपी साई इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। 1.1 आपको मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपने वो देख ली होगी। रियल नंबर्स की 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें समझना है, उसमें कुछ नियम समझने हैं। जैसा पहला नियम हमारा दे रखा है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, विभाजित मतलब जिससे 2 का विभाजन हो जाता है। अब इधर आ जाओ, यदि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 अंक आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसा मान के चलो 12 लिखा है अपॉन हम यहाँ 2 लिख देते हैं, तो हमारे ये इकाई का अंक है उसमें यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये हो गया 2 से विभाज्यता का नियम। अगला 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का योग, यदि किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्यता का नियम कहलाते हैं। जैसे 24 लिखे हैं, 24 को हम 2 + 4 = 6, यानी 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार चला जाएगा ये भी। अब इसके आगे ऐसे 4 के नियम में, उसमें लास्ट में जैसे 4 डिजिट आते हैं, 4 आ जाए, 6 अपने 8 अपने 0, ये संख्या जब आती है तो ये भी 4 से विभाजित होती है, इसमें 4 से विभाज्यता का नियम होता है। इसी प्रकार से अब अगली एक्सरसाइज आपको 1.2 का सवाल मैं आप करके दिखाऊंगा और आपको वो ध्यान से समझने हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 1.2, इसमें पहला सवाल दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो इसका पहला सवाल दे रखा है, पहले का पहला 140। 2 से डिवाइड करो, विभाज्यता के नियम से पीछे इकाई के अंक में 0 आ रहा है, 2 से चला जाएगा, 2 × 7 = 14, फिर 0 आ रहा है, 2 चला जाएगा, 35, 5 और लास्ट में 1। तो इसका जो हमारा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल आया 2 × 2 × 5 × 7, यानी 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7 और लास्ट में 1। तो इसका ये अपना दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, बाकी सब एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 5 × 7। बस इतना निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सवाल अपने आप करके देखने हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करो। 2 संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर आना चाहिए, यानी कि हमें जांच करनी है कि 2 संख्या का जो गुणनफल है, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के बराबर आना चाहिए। तो पहला सवाल दे रखा है 26 और 91। तो पहले 26 का निकाल लो, 2 पीछे डिवाइड 2 से हो जाएगा, जो कि लास्ट डिजिट में 6 आ रहा है, 2 कम 2, 2 3 6, अब नहीं आएगा, 1 बार। ऐसे 91 का निकाल लो, तो इसका 26 का निकल के आया अपना 2 × 13 × 1। 91 का निकल के आया 7 × 13 × 1। अगर इसका हम LCM यानी कि HCF की बात करें मासापा की, तो उसमें ये कॉमन मिल रहा है और ये कॉमन मिल रहा है, तो ऐसे ही अपना निकल के आएगा बराबर 13 × 1 = 13, यानी कि HCF कितना निकल के आ गया 13। अब आती बात LCM की। LCM में जो अपने कॉमन मिल जाते हैं वो तो एक बार लिख दिया जाता है, बचे हुए भाग भी लिख दिए जाते हैं। जैसे 2 बचा है, 7 बचा है, तो 2 और 7 इसका हो जाएगा
42, 4, 7 दूनी 14 और 4 18। एलसीएम अपना आ गया 182। एलसीएम आ गया आपका 182। अब एचसीएफ निकला 13 और एलसीएम निकला 182। अब हमें ये देखना है कि ये दो संख्या हैं, उन दोनों का गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं, हमें जांच करनी है। तो आपने उतार लिया होगा ये। इसके आगे जांच के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी कि दो संख्याएं, जैसे फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का जो गुणा है वो इन दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो पहला और दूसरा यानी 26 गुणा 91 और इसका अपना आया 13 गुणा 182। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 13 8 18 6 और ये आपका हो जाएगा 13 कम 13 यानी कि 23 66। इसका आ गया 6 23 66। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि दो निम्नलिखित संयुग्मों के एचसीएफ ज्ञात करने थे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमने निकाल लिए, उसके बाद जो गुणनफल आया वो इसके बराबर आया है। इसका मतलब ये आपको ये दो संख्याएं दे रखी हैं बिल्कुल सही हैं, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों के गुणनफल जो उसके बराबर आए हैं, ये सवाल सही है। अब आगे का सवाल आपको दे रखा है क्या 510 प्लस और 92 और तीसरा है 336 तथा 54। ये दोनों सवाल आपको अपने आप करके देखने हैं। उसके अगला सवाल है अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला सवाल दे रखा है 12 15 21। तो पहले 12 15, पहले 12 का निकाल लो, डिजिट पीछे 2 हैं, 2 से भाग चला जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 15, 3 5 15, 5 1 5, 21, 3 7 21। हमें जब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। पहला निकाल लो 12 का अपना हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 1। 15 का आ जाएगा 3 × 5 × 1। 21 का आ जाएगा 3 × 7 × 1। हमें इसमें पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकल के आएगा अपना, ये दिख रहा है आपको, तीनों संख्याओं में से 3 कॉमन है। तो जो कॉमन होते हैं हाईएस्ट कॉमन यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन मिल जाए उसका जो फैक्टर जो गुणनखंड निकल के आया कितना 3। एचसीएफ हो गया अपना 3। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में आपको बता चुका हूँ, जो कॉमन मिलता है वो तो एक बार लिखा जाता है, बचे संख्या भी लिख दी जाती है। जैसे 2 बचे हैं 5 और 7, 2 2 5 और 7, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 420। यानी एलसीएम अपना कितना आ गया 420। यही करना था, एलसी और एलसीएम ज्ञात करने थे, इसमें जांच नहीं करनी है। दूसरा सवाल दे रखा है 17 23 29 और तीसरा दे रखा है 8 9 25। ये आपको सवाल अपने आप करके देखने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। एचसीएफ 306 और 657 का जो कम से कम जो कॉमन फैक्टर निकल गया था वो 9 निकल गया है, इसमें दिया है। तब हमें एलसीएम इसका ज्ञात करना है। इसी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम। तभी मैंने आपको सूत्र बताया था, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो बताया था। प्रथम संख्या अपनी दे रखी है 306, दूसरी संख्या दे रखी है 657। एलसीएम निकालना है तो हम उसको x मान लेंगे। एचसीएफ इसमें दे रखा है 9 दे रखा है। अब ये x की अगर वैल्यू निकालोगे तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 से काट दो, 3 3 9, 3 दाम 30 और 3 दूनी 6, 3 से फिर काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नीम 27। 102
गुणा 219, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा आपका 22,338। ये आपका क्या निकल के आया, LCM, जो हमने x बराबर माना था, ये निकालना था इसमें। बाकी के सवाल नंबर 5, 6, 7 और सवाल नंबर 8 ये आपको अपने आप करके देखने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास की। और इसमें आपको ये सवाल अपने आप खुद से स्वयं से करके देखने हैं, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने आपके लिए अच्छा है। जय हिंद।